तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं गुड न्यूज़ की। वो अपनी डिपेंडेंट को साथ ला सकता है, सिर्फ जो बंदा केयर कर रहे हैं। तो क्या डिपेंडेंट का अगर वीज़ा चेंज हो जाए तो क्या स्टूडेंट की डिग्री के बाद वो लोग उस पर स्विच करवा सकता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार पिछले 1-2 महीने से आप लोग ना मेरे पेज पे एक ही चीज़ देख रहे होगे, रूल्स। तो भाई रूल जो हैं वो आपको पता है कि यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। और क्या सख्ती हुई है वो आपको मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर सारा बता दिया, लेकिन वो सख्ती कब से आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है, कब से वो रूल जो है वो एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम वो डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। और मेरे ख्याल में इसमें से कुछ ऐसे रूल हैं जो कि स्टूडेंट के हक में बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट यहाँ पर भी है ना उनके लिए भी बुरे रहने वाले हैं। वो क्यों, वो आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में ये रूल्स 50% जो हैं वो अच्छे हैं, 50% जो हैं वो बैड है। तो भाई रूल्स क्या हैं वो आपको पता है। थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि भाई जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको सब कुछ मेंशन किया टाइम बाय टाइम। तो भाई सबसे पहले तो आपका PSW का इशू चल रहा था, ठीक है। तो PSW के ऊपर उन्होंने कहा था कि भाई हम चेंजेस करने वाले हैं, हम बताएंगे आप लोगों को, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं आई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई सैलरी थ्रेशोल्ड करने वाले हैं, जो कि भाई लोग बाहर से आते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं, तो हम वो सैलरीज जो है उसको बढ़ाने वाले हैं। तो उसकी डेट जो है वो भी आज इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते थे स्टूडेंट के साथ। डिपेंडेंट तो आपको पता है कि 1 जनवरी से ही बंद हो चुके हैं, लेकिन जो लोग केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे थे, ये बात याद रखना है कि ये जो रूल है ना ये सिर्फ केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, ये किसी बाकी के ऊपर नहीं है। अगर कोई भी बंदा किसी और जॉब के अंदर यहाँ पर आ रहा है तो भाई उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। वो अपनी डिपेंडेंट को साथ ला सकता है। सिर्फ जो बंदा केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आ रहा है सिर्फ वो बंदा जो है वो अपने डिपेंडेंट को साथ में नहीं रख सकता। और इसके ऊपर भी मैं डिटेल के अंदर आपको बताऊँगा कि ये कब से होगा और किन लोगों के ऊपर ये इफेक्ट करने वाला है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि भाई जो स्पाउस वीज़ा होता है, स्पाउस वीज़ा जैसे कि आपको पता है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, ये रूल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट आ रहे हैं, डिपेंडेंट आ रहे हैं, जब वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जो लोग यहाँ के ब्रिटिश लोग हैं, ये रूल सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है कि भाई उनकी सैलरीज भी जो हैं वो उन्होंने बढ़ा दी थी कि अगर आपने किसी भी बंदे को यानी कि किसी भी अपने डिपेंडेंट को यहाँ पर लेके आना है तो उसके लिए भी एक अमाउंट फिक्स कर दी थी उन्होंने, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो उसकी भी डेट आ गई है। और फाइनल जो आपको पता है कि भाई IHS की फ़ीस वो तो बढ़ी गई है 6 फरवरी से, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 6 फरवरी से वो रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो भाई कोई भी स्टूडेंट जिसकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हो चुकी है तो मैं उसको यही कहूँगा कि भाई जितनी जल्दी अपना वीज़ा फाइल कर सकते हो, IHS फीस आप पे कर सकते हो, तो भाई उसको एज सुन एज पॉसिबल पे कर दो। और जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि यार हमें अपना PSW है उसको लेना है, तो भाई जितनी जल्दी उसको ले सकते हो, क्योंकि अगर फरवरी गुजर गई इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच रहे हैं। आपको पता है कि जहाँ पर आपको 625 या 640 देने पड़ते थे, वहाँ पर आपको 1035 देना, यानी कि तकरीबन आपका ना 66% का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी अपना PSW चेंज करवाना चाह रहा है तो मैं उसको यही कहूँगा कि भाई चेंज कर लो। बाकी जो डेट्स हैं वो मैं आपको अभी डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुड न्यूज़ की। तो जैसे कि आप सबको पता है कि PSW ही हम लोग यहाँ पर लेने आते हैं, हमें स्टडी करनी है 1 साल, उसके बाद 2 साल यहाँ पर आपको पता PSW मिलता है, जिसके ऊपर आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हो फुल टाइम, या आप लोग यहाँ पर एक स्पॉन्सर जॉब ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आते ही इसलिए कि यार यहाँ पर PSW मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये सिस्टम था, उसके बाद कनाडा में भी चल रहा था, तो UK वालों ने भी क्या किया कि भाई PSW इंट्रोड्यूस करवा दिया। अगर ये PSW खत्म होता तो मेरे नहीं ख्याल में कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आने वाला था। और यहाँ पर अभी भी इनको इकोनॉमी सेट करनी है। बेसिकली आपको पता है कि ये लोग रिसेशन के अंदर चल रहे हैं, तो इनको यही था कि यार डिपेंडेंट चलो बंद कर देते हैं, लोग आने बंद हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट 2 लोग मतलब कि 2 लोग आने बंद हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट जो है वो आता जाएगा, इनको फीस देता जाएगा। तो इसी वजह से PSW के ऊपर अभी भी इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। इन्होंने कहा भाई एंड ऑफ द ईयर जो हम इसको देखेंगे, हम इस पर नज़र मारेंगे कि हमें इस रूल को चेंज करना है या नहीं करना। और ये गुड न्यूज़ क्यों है? अगर कोई भी स्टूडेंट आना चाह रहा है भाई मार्च अप्रैल मई इनटेक के अंदर, सितंबर इनटेक के अंदर, स्टिल मे बी जनवरी इनटेक तक, नेक्स्ट ईयर तक अगर कोई स्टूडेंट प्लान कर रहा है कि हमें आना है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मुझे कह रहे हैं यार हमें अभी नेक्स्ट इनटेक में आना, सितंबर इनटेक के अंदर। नेक्स्ट इनटेक का मतलब ये कि मार्च अप्रैल के अंदर जो स्टूडेंट आने जा रहे हैं, और अगर कोई आना चाह रहा है उसको मेरी हेल्प चाहिए आने के लिए, तो भाई वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, तो मैं भी उसकी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो बात ये है कि PSW चेंज फिलहाल नहीं हो रहा, तो भाई कोई भी स्टूडेंट अगर आना चाह रहा है, उसका प्लान है, तो भाई मस्त इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े और ज़रूर एडमिशन ले। तो अब बात करते हैं हम दूसरी चेंज की। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने अब केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर भी जो लोग आना चाह रहे हैं उनके डिपेंडेंट्स को भी बंद करने का ऐलान कर दिया। और उसकी जो डेट है भाई वो 11 मार्च है, ठीक है। 11 मार्च से पहले अगर आप लोग UK के अंदर हो या UK से बाहर हो, ठीक है, अगर आप बाहर हो, आपका कोर्स आ गया और आप लोग चाह रहे हो कि यार मैं अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जाऊँ, तो भाई आपके पास अभी टाइम है 11 मार्च तक, ठीक है। पूरा 1.5 महीना ऑलमोस्ट पड़ा, 1.5 भी नहीं,
1 महीना 10 दिन पड़े हैं, अगर कोई भी बंदा अप्लाई कर देता है तो अपने डिपेंडेंट को यहाँ पर ला सकता है। अब आप लोग सोचोगे कि यार अगर आप लोग यहाँ पर रह रहे हो, एक बंदा लेट्स सपोज एक बंदा यहाँ पर रह रहा है, ठीक है, और अभी वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है और अभी उसकी डिग्री थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए पड़ी है, लेकिन उसका डिपेंडेंट उसके साथ है, ठीक है, यानी कि वो लोग यहाँ पर स्टूडेंट और डिपेंडेंट दोनों रह रहे हैं। तो क्या डिपेंडेंट का अगर वीज़ा चेंज हो जाए तो क्या स्टूडेंट की डिग्री के बाद वो लोग उस पर स्विच करवा सकता है? तो भाई मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च किया, लेकिन मुझे ऐसे कोई चीज़ मिली नहीं है। यानी कि एक चीज़ मिली है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ, वो थोड़ी सी एक बैड चीज़ है। वो ये है कि भाई अगर कोई भी बंदा 11 मार्च के बाद अपना वीज़ा तो स्विच करवा नहीं पाया, उसकी मिसिस का वीज़ा चेंज है, तो वो बाद में उसको एज अ डिपेंडेंट जो है ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा 11 मार्च से पहले उसको चेंज करवा लेता है एज अ मैरिड पर्सन, तो भाई उन दोनों का जो वीज़ा है वो स्विच हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप करवा लेते हो, तो अगर उसके बाद आप नहीं करवा पाते तो आप लोग एज अ डिपेंडेंट उसको यूके के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात यह है कि भाई टोटली इन्होंने ख़त्म कर दिया डिपेंडेंट को। अगर आप लोग 11 मार्च से पहले करवा लेते हो तो आप लोग अपने डिपेंडेंट के साथ यहाँ रह सकते हो। 11 मार्च के बाद आप लोग अपने डिपेंडेंट के साथ यहाँ नहीं रह सकते, जितनी का मैंने सर्च किया उसके मुताबिक। तो अब बात कर लेते हैं हम थर्ड बिग चेंज की। वो ये है कि भाई जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि यार अगर आप लोग यहाँ पर स्पॉन्सर लेने का सोच रहे हो तो एज सुन एज पॉसिबल ले लो, क्योंकि अगर आप लोग 4 अप्रैल के बाद यहाँ पर कोई भी अप्लाई करना चाह रहे हो यूके के अंदर, तो आपको 38,700 की मिनिमम सैलरी दिखानी पड़ेगी अगर आप लोग यहाँ पर स्पॉन्सर चाहते हो। तो क्योंकि ऑब्वियसली इतने का स्पॉन्सर होगा तो आप लोग PR के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन ये जो बात है ये केयर वर्कर के ऊपर नहीं आती। सिर्फ अगर आप किसी भी वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, किसी भी वीज़ा के ऊपर, यानी कि कंस्ट्रक्शन का वीज़ा, सिक्योरिटी का वीज़ा, किसी भी चीज़ का वीज़ा ले रहे हो, तो भाई 38,700 आपको मिनिमम वेज जो है वो यहाँ पर शो करनी पड़ेगी, आपके स्पॉन्सर को शो करनी पड़ेगी। अगर आप लोग केयर के ऊपर हो, केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर हो, तो उसके ऊपर कोई भी रूल अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। वो पुरानी ही सैलरी आपकी रहने वाली है। सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी कि आप लोग डिपेंडेंट यहाँ पर नहीं ला सकते। तो भाई मेरे ख्याल में ये बहुत मैसिव हिट लगने वाली है उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को, क्योंकि यार यहाँ पर ना अगर आप साइबर सिक्योरिटी भी करते हो ना, तो उसकी सैलरी भी मैंने जो पिछले साल देखा था ना 30,000 से लेकर तकरीबन 35, 37, 38,000 तक जाती थी। तो मेरे नहीं ख्याल में डायरेक्ट कोई बंदा 40,000 की ऑफर देने वाला। अगर आप लोग बहुत काबिल हो, ट्रेडिंग वगैरह आती है, कोई आप लोग IT में बहुत अच्छे स्किल रखते हो, क्योंकि अगर आप बेसिक कोई शेफ़ आ रहा है, कोई सिक्योरिटी में आ रहा है, कोई पिज़्ज़ा शॉप्स में आ रहा है, कोई KFC का वीज़ा लेके आ रहा है, तो मेरे ख्याल में वो इतना बड़ा किसी को भी स्पॉन्सर नहीं करने वाले। अगर आपको मिलता भी है तो भाई उसके ऊपर आपको इतनी ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं कि वो सैलरी आपकी उतनी की उतनी रह जाएगी। लेकिन पहली बात यह है कि आपको इतना बड़ा स्पॉन्सर कोई देने ही नहीं वाला। तो अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा आउट ऑफ यूके है, तो भाई वो प्लान कर रहा है अप्लाई करने के लिए किसी भी जॉब के लिए, तो मैं उसको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई एज सुन एज पॉसिबल 4 अप्रैल से पहले वो बंदा यहाँ पर अपना वीज़ा स्विच करवा ले, वरना भाई आपको इतना बड़ा कोई भी बंदा स्पॉन्सर नहीं करेगा। तो भाई नेक्स्ट जो रूल है ना वो सिर्फ जो ब्रिटिश लोग हैं उनके ऊपर ही अप्लीकेबल होने वाला है। तो बाकी लोग इस चीज़ की टेंशन ना लें। टेंशन ले लें तो फिर भी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि भाई आपको 38,700 की यहाँ पर जॉब लेनी पड़ेगी और आप साथ में अपना डिपेंडेंट ला सकते हो। लेकिन जो यहाँ पर ब्रिटिश है, कोई भी जॉब कर रहा है और अगर वो अपने स्पाउस को यहाँ पर बुलाना चाह रहा है, तो भाई उसको मिनिमम सैलरी भी जो है ना वो 29,000 की दिखानी पड़ेगी। पहले उसके लिए भी 38,700 की पेशिश की गई थी, लेकिन वो रूल जो था वो कैंसिल हो गया। थोड़ा बहुत करते करते वो 29,000 पे आ गया। लेकिन इसको इसी साल के अंदर ये बढ़ा के तकरीबन 34,500 तक ले देंगे और उसके बाद वो भी हो जाएगा 38,700 तक, ठीक है। तो अगर कोई भी ब्रिटिश बंदा है, ठीक है, वो यहाँ पर रह रहा है और वो चाह रहा है कि अपना स्पाउस जो है वो दूसरी कंट्री से लाना चाह रहा है, यानी कि उसने शादी बड़ी देर की है लेकिन वो अपनी बीवी को यहाँ नहीं लेके आया, अपने हस्बैंड को यहाँ नहीं लेके आया, तो भाई वो एज सुन एज पॉसिबल 11 अप्रैल से पहले अपने स्पाउस को यहाँ पर ले आए, वरना उस बंदे को भी यहाँ पर मिनिमम सैलरी जो है ना वो 29,000 पाउंड की दिखानी पड़ेगी। लास्ट में हम बात कर लेते हैं भाई शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट आपको पता है कि उसके अंदर भी आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिल के फिर आपको पे मिलती होती है। लेकिन ये क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर भाई इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, खासतौर पर डिपेंडेंट्स की वजह से। इस वजह से ये लोग चाह रहे हैं कि ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के ऊपर भी जो जितने फार्मूला लगते हैं ना, यानी कि उनकी पेस के ऊपर या उनके वीज़ाज़ के ऊपर, उसको टोटली हम ख़त्म ही कर देते हैं, झंझट ही मुका देते हैं। तो भाई ये लोग ये सोच रहे हैं कि अप्रैल के अंदर जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके अंदर से कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसी जॉबें निकाल लें जो कि यूजलेस हैं, ठीक है, उनके वीज़ा से ऐसे ही मिल रहे हैं, तो मे बी वो उसको ख़त्म कर सकते हैं या टोटली इसको कट डाउन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई भी भाई शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आना चाह रहा है तो भाई वो भी एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दे, क्योंकि अप्रैल के बाद मे भी कोई पता नहीं उसके अंदर कौन सी जॉब ऐसी हो जो वो उसको निकाल दें। मे भी कोई कंस्ट्रक्शन की हो, कोई शेफ़ की हो, कोई इस तरह की जॉब्स हों वो उसको निकाल सकते हैं। तो भाई अगर कोई भी बंदा आना चाह रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आप लोग अगर आना चाह रहे हो तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट
कौन सी है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं, आप लोग कैसे और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।